शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की बंधुओं। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। जब वो व्यक्ति मरने लगा तो उसने अपने उन 3 मित्रों को बुलाकर कहा, तुम तीनों ने आजीवन मेरा साथ निभाया, अब मेरे मरने का समय आ गया है। क्या तुम मरने के बाद भी मेरे साथ जाओगे, मेरे साथ दोगे? अब मैं मर रहा हूं, तुम इस जीवन में जीवन भर मेरे साथ रहे हो, इस जन्म में, तो तुम तीनों मित्र क्या मरने के बाद भी मेरा साथ दोगे? तो पहला मित्र बोला, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन अब मैं बेबस हूं, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता अंत समय में, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं तुम्हारी मृत्यु को रोक तो नहीं सकता हूं, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु समय तुम्हारी आ गया है, मृत्यु का समय, तो तुम्हारी मृत्यु को तो रोक नहीं सकता। दूसरे मित्र ने कहा, आजीवन हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, इसलिए अब अंत समय में मैं यह वादा करता हूं कि तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से करूंगा, यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार, कम से कम अंतिम संस्कार तो ठीक से हो। और तीसरा मित्र बोला कि मित्र तुम चिंता मत करो। देखो तीसरा मित्र क्या कह रहा है कि हे मित्र तुम चिंता मत करो, खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दो, मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मरने के बाद भी तुम जहां जाओगे, जिस भी लोक में तुम्हें अगला जन्म मिलेगा, अगले जन्म में जाओगे, जहां भी तुम जन्म लोगे, मैं वहां तुम्हारे साथ मरने के बाद भी जाऊंगा। ये तीसरा मित्र कह रहा है। अब तुम अंदाजा लगाओ कि इन सब में सबसे ज्यादा सच्चा मित्र कौन है? पहला मित्र है या दूसरा मित्र है या तीसरा मित्र है? बंधुओं, क्या आप जानते हो व्यक्ति के वे तीनों मित्र कौन हैं? सच्चे मित्र की परिभाषा लगाने से पहले तो ये जानना होगा ना कि वो हमारे सच्चे मित्र कौन से हैं। हमारे वे मित्र हैं, पहला मित्र है धन। पैदा होने से ही धन की आवश्यकता पड़ती है, धन हमारा साथ देता है। तो पहला मित्र कौन सा हुआ? धन। दूसरा मित्र कौन सा हुआ? परिवार। फिर रिश्ते नातों में फंस जाते हैं, ये मेरी बुआ है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये मामा है, ये फूफा है। तो रिश्ते नाते यानी कि कुटुंब, कबीला, परिवार हुआ, भाई बंधु हुए। तो पहला मित्र है धन, और दूसरा मित्र है परिवार, और तीसरा मित्र है कर्म। धन आपका पहला मित्र है जो तब तक आपके साथ है जब तक आप जीवित हो, स्वस्थ हो। देखा है आपने, बहुत सौ को कैंसर का रोग हो जाता है, भले कितना अरबोपति है, उस रोग में उसका कोई भी धन साथ नहीं देता, ऐसा दर रोग है। तो कितना भी धन खर्च कर ले वो रोग खत्म नहीं होता, और उस रोग में ही वो अंतिम यात्रा को चला जाता है, यानी कि मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए धन कहता है कि मैं जीते जी इस जन्म में तुम्हारे साथ दूंगा। वो हमारे साथ रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं। परिवार हमारा दूसरा मित्र है जो आपके अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहेगा। शमशान में फूंक आएगा, आके अंतिम संस्कार कर देगा, 13वीं तक कर देगा, वर्षोड्डी तक ज्यादा ज्यादा से कर देगा, फिर जिंदगी भर साल में श्राद्ध करता रहेगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन अंतिम यात्रा जन्म के बाद, जन्म यानी कि मरने के बाद जो जन्म मिला, उसका तो परिवार को भी नहीं पता क्या होने वाला है आपके साथ। वो तो आपके साथ नहीं है, वहां आपके निमित्त
जो उनका कर्तव्य है, फर्ज है, वो करते रहेंगे, यह तो निश्चित है। लेकिन मरने के बाद तो वो आपके साथ नहीं है। आपके साथ क्या बन रहा है, आप क्या बन रहे हो, किस तरह से दुखी हो सुखी हो, मरने के बाद तो नहीं है। तो आपका दूसरा मित्र है परिवार, जो अंतिम संस्कार तक, अंतिम क्रिया तक, जितने भी अंतिम क्रिया के फर्ज हैं वो पूरे करेगा, बस वहां तक सीमित है। और तीसरा मित्र है आपका कर्म। पहला मित्र धन, दूसरा मित्र परिवार और तीसरा मित्र कर्म। कर्म आपका तीसरा मित्र है, जो मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। ध्यान देना भक्तों, कर्म ही मरने के बाद हमारे साथ रहता है। मरने के बाद आपको इस जीवन में लोग आपके कर्मों से याद करेंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था भाई। आपके कर्म बुरे हैं, अरे बढ़िया हुआ बला टली, खत्म हो गया, बड़ा दुखी करता था दूसरों को। तो मरने के बाद आपको इस जन्म में, इस जीवन में लोग कैसे याद करेंगे, आपके कर्मों से याद रखेंगे। और मरने के बाद अगला जन्म आपके कर्म निर्धारित करेगा आपका अगला जन्म कैसा होगा, किसके यहाँ आप जन्म लोगे, क्या बनोगे, कीड़ा मकोड़ा ततैया क्या बनोगे, ये आपके कर्म निर्धारित करेंगे। कर्म ही आपके साथ जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान अपने कर्मों पर देना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा। ध्यान देना बंधुओं, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो दोगे वही मिलेगा। तो छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में आजकल हमारे सुकून नहीं रहा, सुख चैन नहीं रहा, तो अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो ही सुकून हर पल मिलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। दुआ कमाते चलो, बद्दुआ नहीं। तो ध्यान देना, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो इन सब बातों का, इन सब कहने की बातों का, इन लाइनों का मतलब यही है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। छल करोगे छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो इसका मतलब है जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या धोखा हो। नहीं करा है तो करके देख लो। आप किसी को धोखा दे के देख लो, जिंदगी में आपको धोखे मिलने शुरू हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो मिलेंगे, मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके कर्म ही आपका निर्धारण करेंगे। आप किसी का अपमान बिना बात करके देख लो, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो जो दोगे वही लौट कर आएगा। धोखा हो, इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, वही लौट कर मिलेगा आपको। इसलिए कर्म सदा अच्छे ही करने चाहिए। हमारी जिंदगी बस हमारे कर्मों का ही तो परिणाम है। सुख भुगतना है, दुख भुगतना है, ये हमारे कर्मों पर ही तो निर्धारित है। हम तीर्थों में जाते हैं, मथुरा काशी में सुकून, सुख, शांति ढूंढते हैं। अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो तेरे घर में ही मथुरा काशी है। हम बाहर मथुरा काशी में सुकून ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। भैया हमने तीर्थ कर लिए, सारे पाप कट गए, अब हम सुखी से रहेंगे। क्या ऐसा संभव है? कर्म तो तुम्हारे बुरे हैं। दूसरों का धन लूटना है, चोरी करना है, दूसरों को सताना है, परेशान करना है, और मथुरा काशी जा रहे हो। क्या सुकून मिलेगा? क्या सुख शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर ही आपके लिए तीर्थ होगा अगर कर्म तुम्हारे सच्चे हैं, कर्म आपके अच्छे हैं। तो घर में भी मथुरा काशी है। अब आते हैं तीनों मित्रों पे। वो क्या क्या दे सकते हैं जीवन में।
धन पहला मित्र है, वो आपको सुविधा देगा, सम्मान दिलाता है, सुविधा दिलाता है, संसार में आपका जीने का मार्ग सरल बनाता है। और परिवार जो दूसरा मित्र है, आपको प्रेम देता है, अपनापन देता है और भावनात्मक सहारा देता है, जिससे जीवन जीने की शक्ति मिलती है। तो ये इस जन्म के लिए है। और जो तीसरा मित्र है कर्म, वो इस जन्म में भी साथ देता है और अगले जन्म में भी साथ देता है। इस जन्म में भी आपकी मदद करेगा और अगले जन्मों में भी मदद करेगा। परंतु मनुष्य इन्हीं दो मित्रों, धन और परिवार के मोह में इतना डूब जाता है कि अपने तीसरे और सबसे सच्चे मित्र कर्म को भूल जाता है। उसे यह भ्रम हो जाता है कि धन और परिवार ही उसका स्थायी साथ देंगे, धन और परिवार ही मित्र हैं और तो कोई है ही नहीं। कर्म क्या करेगा? अगर धन है तो सब कुछ सही है, परिवार है, धन कमाना है तो परिवार के लिए कमाना है, परिवार चलेगा। यानी कि जो दूसरा मित्र है परिवार, उसके लिए है पहला मित्र धन, तुम्हारे लिए क्या है? वो तो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तीसरा मित्र ही तो तुम्हारा साथ देगा। परंतु मनुष्य इन्हीं दो मित्र धन और परिवार के मोह में इतना डूब जाता है कि अपने तीसरे मित्र और सबसे सच्चे मित्र को यानी कि कर्म को भूल जाता है। उसे यह भ्रम हो जाता है कि धन और परिवार ही उसका सच्चा मित्र है, ये दोनों ही उसके अच्छे मित्र हैं। लेकिन भक्तों, सच्चाई तो यह है कि मृत्यु के समय न तो धन साथ देता है और न ही परिवार साथ देता है। मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न ही परिवार जाता है। उस समय मनुष्य के अपने अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। केवल तीसरा मित्र ही साथ देता है, साथ रहता है, जो है कर्म। यही कर्म उसके जीवन का लेखा जोखा बनकर उसके साथ आगे की यात्रा करते हैं, चाहे वह यात्रा यश की हो या पश्चाताप की। इसलिए विवेकपूर्ण जीवन वही है जिसमें धन का सदुपयोग हो, परिवार के प्रति कर्तव्य निभाया जाए और कर्म ऐसे किए जाएं कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य को, आपको लोग दिल से याद करें और मनुष्य निश्चिंत होकर अपने तीसरे सच्चे मित्र कर्म के साथ आगे की जीवन यात्रा, अगले जन्म की जीवन यात्रा सुखपूर्वक शुरू कर सके। इसलिए तीनों ही मित्र जरूरी हैं। धन ईमानदारी से कमाया गया, परिवार में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते चलो, निभाते चलो अपने कर्तव्यों को, और कर्म ऐसे करो, ऐसे अच्छे कर्म करो कि तुम्हारी यश पताका इस जन्म में पूरी फैले और अगले जन्म में तुम्हें सुखपूर्वक बहुत अच्छा कुशल जन्म मिले। आपके घर में सुख शांति रहे, धन वैभव ऐश्वर्य सदा बना रहे, परिवार में प्रेम स्नेह सद्भावना सदा बनी रहे, आप आनंद के साथ अपना जीवन यापन करो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।